बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। यह अभी अभी घोषित किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। जो उन्होंने कहा उसकी हाइलाइट्स आपको बता दें। उन्होंने कहा कि मैंने और एलजी साहब ने बैठकर यह फैसला लिया है, छोटा लॉकडाउन है, दिल्ली छोड़कर प्रवासी मजदूर न जाएं। इतना वक्त उनके आने जाने में ही बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो दिल्ली छोड़कर न जाएं, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने न पाए, इसके लिए ही ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनका यह दृढ़ता से मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता, बल्कि संक्रमण की रफ्तार कम होती है। और चूंकि स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली की एक खतरनाक स्तर पर आ गई है, इसलिए यह 6 दिन का छोटा लॉकडाउन लगाना आवश्यक था। आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। घोषणा आपने देखी दिल्ली के मुख्यमंत्री की थोड़ी देर पहले, कुछ क्षणों पहले। आइए अब बात करते हैं अपने संवाददाताओं से। दिल्ली से अविनाश तिवारी और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। पहले अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, ये एंटिसिपेशन था, ये अंदाजा लगाया जा रहा था जो अभी घोषित किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, आज रात 10 बजे से 6 दिन का छोटा लॉकडाउन, इससे वो किस सुधार की उम्मीद कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था में? देखिए, अगर बात करें राजेंद्र, तो इसमें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो तमाम सारी खामियां हैं, खासतौर से अगर बात करें तो जो बेडों की संख्या नहीं पूरी हो पा रही है, तो अतिरिक्त बेडों की जो है संख्या में बढ़ाने के लिए लगातार दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है। आज की अगर बात करें तो एक प्राइमरी स्कूल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया है, वहाँ पे बेड वगैरह की सुविधा बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है उसको सुनिश्चित किया जाए और जो एक संक्रमण की चैन है उसको तोड़ने की कोशिश की जाए। यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। और इसके साथ साथ अगर बात करें राजेंद्र, तो अब मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल, उन्होंने भी डिमांड कर दी है कि उत्तर प्रदेश में जहां पे 10 लाख से ज्यादा आबादी है जिन शहरों की, वहां पे भी जो है वीकेंड लॉकडाउन लगना चाहिए पूरी तरीके से कंप्लीट। क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्थितियां हो गई हैं, अब उनको संभालने के लिए उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद है राजेंद्र अग्रवाल, और लगातार जो है वो मेरठ में सांसद रहे हैं और इन्होंने डिमांड कर दी है, अभी भी वो मेरठ से सांसद, उन्होंने डिमांड कर दी है कि वहां पर भी अब लॉकडाउन लग जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, भार जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था के पास उनको देने के लिए दवा या बेड नहीं है, ये उन्होंने स्वीकार किया है। अभी एबीपी गंगा के साथ बातचीत में उन्होंने ये डिमांड कर दी है। तो जाहिर तौर से बात है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश में भी हालात काफी गंभीर हैं और जिस तरीके से दिल्ली में आज फैसला हुआ है, हालात सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है। अब देखना यह है कि एक हफ्ते में किस तरीके से कितनी बेडों की संख्या दिल्ली सरकार बढ़ा पाती है, क्योंकि डीआरडीओ का सहयोग से लगातार दिल्ली में बेडों की जो संख्या है वो बढ़ाने का काम चल रहा है। और इसके साथ साथ दिल्ली सरकार अपनी ओर से भी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा बेडों की संख्या को बढ़ाया जा सके, जिससे कि लोगों को इलाज दिया जा सके। जी अविनाश, आप बड़ी खबर दे रहे हैं। आप जो खबर दे रहे हैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, आप बड़ी अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली में तो 6 दिन का लॉकडाउन हो ही गया है घोषित। उत्तर प्रदेश में मेरठ से बीजेपी के वरिष्ठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिन शहरों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां पर भी वीकेंड लॉकडाउन होना चाहिए। विवेक त्रिपाठी के पास चलते हैं, लखनऊ। विवेक, मुख्यमंत्री उधर टीम 11 के साथ बैठक का कर रहे हैं, वहां से कोई अपडेट आपके पास? चूंकि दिल्ली में फैसला ले लिया गया है, क्या मुख्यमंत्री इस प्रकार का कोई फैसला या मेरठ के सांसद ने जो परामर्श दिया है उस परामर्श को गंभीरता से ले सकते हैं?
जी बिल्कुल राजेंद्र, मुख्यमंत्री ने जो टीम 11 के साथ बैठक की है उसमें ये बात ज़रूर उठेगी, दिल्ली का मुद्दा ज़रूर उठेगा। जिस तरह से दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा की गई है उस तरह से यहाँ लखनऊ में भी इसकी ज़रूरत है, उत्तर प्रदेश में भी इसकी महती ज़रूरत है। और बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था कि शायद सरकार की तरफ से लॉकडाउन की घोषणा की जाए। कम से कम मेरी अभी जो कुछ बड़े चिकित्सकों से बात हुई है उन्होंने कहा है कि इमीडिएट लॉकडाउन लगना बहुत ज़रूरी है। इमीडिएट का मतलब उनका आप इमरजेंसी समझिए। डॉक्टरों का कहना यह है कि अभी तुरंत लॉकडाउन लग जाना चाहिए और जो जिस स्थिति में है उसी समय उसी स्थिति में अपने घर चला जाए। अगर उसके घर में जो राशन है 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का जो राशन है नहीं है, तो अगर बच्चों के लिए दूध नहीं है, स्थिति ये हो गई है कि बच्चों के लिए दूध नहीं है तो दूध ना पिलाएं, तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि 6 दिन बिना दूध के कोई रह पाए या बिना चाय के कोई रह पाए। इतनी इमरजेंसी डॉक्टरों ने कही है। आपको बता दें कि KGMU के 10 से ज़्यादा डॉक्टर मौत के शिकार हो चुके हैं पिछले 15 दिनों में। इस अप्रैल महीने में बहुत ज़्यादा वहाँ पर मौतें हुई हैं। पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ का संक्रमित हो गया है। PGI में भी कोरोना फैला हुआ है। यूपी में जो संक्रमण की दर है वो 8 दिन में 2 गुना पहुँच चुकी है। 10 अप्रैल को जो 6.02 थी वो 18 अप्रैल को 12.93 पहुंच गई है। जी। और संख्या बढ़ रही है, लगातार संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। दूसरी तरफ चिंताजनक बात यह भी है कि जो ठीक होने की दर है, जो रिकवरी रेट है, वो भी घट के 86.6% पहुंच गया है। ये स्थिति है। इसके बाद भी अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया, जैसा डॉक्टर कह रहे हैं, उनकी डिमांड है, सारे लोगों की डिमांड है, कई जो सांसद हैं उन्होंने भी डिमांड की है कि लॉकडाउन लगना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो संक्रमण इसी गति से फैलता रहेगा, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। और जो अस्पतालों की स्थिति है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, दवा की दुकानों में, मेडिकल शॉप में दवाएं नहीं हैं, जो सांस लेने के लिए ज़रूरी मशीनें हैं बाज़ार में वो भी उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तक ख़त्म हो चुके हैं। ये स्थिति है, डराने वाली स्थिति है। DRDO को ऑक्सीजन की सप्लाई करनी पड़ रही है। ऐसे हालातों में अगर लॉकडाउन 5 से 6 दिन, कम से कम 6 दिन का लॉकडाउन इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टरों का मानना है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं लगा तो आगे जो आने वाले 5-6 दिन में स्थितियाँ देखी जा रही हैं, जो आकलन किया जा रहा है, उस 5-6 दिन में कोरोना अपने चरम पर पहुंचेगा। और अगर वो स्थिति आ गई तो क्या भयावह हालात होंगे राजधानी के, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। अगर ये परिस्थितियां टालनी है तो लॉकडाउन का कहीं ना कहीं से विचार शुरू करना होगा, कहीं ना कहीं इस पर चर्चा शुरू करनी होगी। आज की मीटिंग जो मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ की है उसमें भी ये चर्चा उठी है कि अगर लॉकडाउन करते हैं तो क्या स्थितियां रहेंगी, किन किन इलाकों में। ये भी तय किया गया, ये भी विचार किया गया है कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं करते हैं तो क्या कुछ शहरों में लॉकडाउन किया जा सकता है जहां पर संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर जैसे, आगरा जैसे जो जनपद हैं, क्या वहां लॉकडाउन किया जा सकता है। इस पर भी विचार किया जा रहा है। इस पर हो सकता है कोई मुख्यमंत्री सकारात्मक निर्णय जल्द ले लें और जल्द लॉकडाउन जो प्रमुख शहर हैं जहां पर संक्रमण का दर बढ़ा हुआ है, तेजी से फैल रहा है संक्रमण, मौतों की संख्या भी बढ़ रही है, बनिस्बत जो इंतज़ाम है वो नहीं है, इनको देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। अभी शाम को एक बार इस पर और विचार किया जाएगा, चर्चा होगी। मुख्यमंत्री लगातार फ़ोन से अपने सारे अधिकारियों से संपर्क में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हालात किसी तरह से सुधरे और अगर नहीं सुधार होता है तो लॉकडाउन के बारे में चर्चा करें, उस पर विचार करें कि आगे कैसे क्या होना है। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है विवेक कि डॉक्टर्स ने सुझाव दिया है और मेरठ के सांसद भी ये सुझाव दे रहे हैं, डॉक्टर्स ने भी ऐसा ही सुझाव दिया है। और इन सब के मूल में जो कारण है वो ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल ही ना चरमरा जाएं। कमजोर तो बहुत हैं, चरमराई हुई दिख रही हैं, लेकिन बिल्कुल ही हालात काबू से बाहर ना हो जाएं, इसलिए ये परामर्श दिया जा रहा है। हमारे साथ आप लोग बने रहिए, अविनाश और विवेक। कोरोना की बात करते हैं। कोरोना से देश में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं और बात अगर पूरे भारत की करें तो 24 घंटे में 2,73,810 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटों में 1619 संक्रमितों की जान गई है। और इस बिगड़ते हालात पर मंथन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को देश में कोरोना के हालात पर ब्रीफ किया जाएगा, उनको बताया जाएगा। और 14 अप्रैल को कोरोना संक्रमित होने के बावजूद इधर मुख्यमंत्री योगी लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आज भी टीम 11 के साथ अहम बैठक की और इस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण निर्देश दिए अधिकारियों को। वो खुद फिलहाल आइसोलेशन में हैं, वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं और इसी बीच दिल्ली सरकार ने अहम फैसला ले लिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एलजी के साथ बैठक के बाद 1 हफ्ते के लॉकडाउन का फैसला लिया है और आज पंचायत चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है इसी बीच में और चुनाव में भारी लापरवाही भी दिखाई दे रही है। फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है अनेकानेक जगहों पर। हम अविनाश के पास चलेंगे दिल्ली। अविनाश, प्रधानमंत्री मोदी की बैठक क्या शुरू हो चुकी है कोविड के हालात को लेकर या अभी शुरू होनी है, और इस बैठक में कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा प्रमुख तौर से, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बैठक कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हो रही है। इसमें अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद हैं और इसके अलावा तमाम सारे मंत्रालयों के सचिव मौजूद हैं। उनसे प्रधानमंत्री लगातार ब्रीफिंग ले रहे हैं कि किस तरीके से जो संक्रमण वो फैल रहा है, इसको रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कई सारे राज्य लगातार डिमांड कर रहे हैं ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और अन्य जरूरी दवाइयों की, तो इसका किस तरीके से आबाद आपूर्ति हो सके, बिना किसी बाधा के आपूर्ति हो सके, इसको लेकर वो मंथन कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जो ऑक्सीजन है वो देखा यह जा रहा है कि भारत के पास भी इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि वो राज्यों की डिमांड को पूरी कर सके। तो केंद्र सरकार इस पर भी मंथन कर रही है कि वैकल्पिक साधन क्या हो सकते हैं जिससे कि जो राज्यों की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अहम बैठक बुलाई है, क्योंकि जिस स्थिति में देश फिलहाल फंसा हुआ है उसमें तमाम सारे जो राजनेता हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस भंवर की स्थिति से देश को निकाला जाए, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की डिमांड कई सारे राज्यों से काफी ज्यादा हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी लगातार यही कहा है कि जो केंद्र सरकार है उनको वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है और दिल्ली के हिस्से का ऑक्सीजन दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, लेकिन कोशिश इस बीच यही है कि किस तरीके से जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके, क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी जो है पैदावार नहीं है या कहिए उतनी सप्लाई हो नहीं सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री वैकल्पिक रास्तों पर भी जो है विचार करने के लिए तमाम सारे अधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं और रेमडेसिविर जिसकी जो है किल्लत बनी हुई है उसको किस तरीके से बाजार में पूरी तरीके से लाया जा सकता है जिससे कि किल्लत पूरी हो जाए। क्योंकि मनसुख मंडाविया जो मंत्री हैं वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि उत्पादन बढ़ाने पर हमारा जोर है, क्षमता जो है तमाम सारी कंपनियों को कह दिया गया है कि वो अपनी क्षमता को बढ़ाएं और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में अभी भी दवाइयों की किल्लत बनी हुई है। तो इसको कैसे दूर किया जाए, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं और उसके बाद फिर आगे आदेश जारी होगा जिससे कि देश में जो तमाम सारी समस्या बनी हुई है ऑक्सीजन की कमी को लेकर, दवाइयों की कमी लेकर, कम से कम इसको तो फिलहाल के लिए दूर किया जाए। ठीक है अविनाश, बैठक चल रही है, आपकी बात से जाहिर हो गया प्रधानमंत्री की, और उसमें दवाओं की किल्लत कैसे खत्म की जाए, कैसे कम की जाए, विचार का विषय यही है। और अब हम चलेंगे विवेक त्रिपाठी के पास लखनऊ। विवेक, क्या टीम 11 के साथ भी बैठक अभी चल रही है, अभी जारी है? जी, अभी थोड़ी देर पहले बैठक समाप्त होने की सूचना आई है और वर्चुअल बैठक थी जिसको लेकर अब मंत्रणा हो रही है अधिकारियों में। जो सीएम ने निर्देश दिए हैं, जो भी यहाँ पर पिछले दिनों व्यवस्थाएं की गई हैं उसकी समीक्षा की गई है, उसको लेकर जो भी निर्देश हैं अभी थोड़ी देर में अधिकारी जो हैं आपस में मंत्रणा करके कैसे क्या करना है आगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो बैठक में था वो ऑक्सीजन की सप्लाई का गूंजा है। ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो चुकी है लखनऊ में, और जो 20,000 सिलेंडर कभी लगते थे पीजीआई और केजीएमयू में प्लांट होने के बावजूद 20,000 सिलेंडर की खपत होती थी अस्पतालों में, वो 65,000 के आसपास पहुंच चुकी है। और जो सप्लाई आज मिली है, जो राजनाथ सिंह मंत्री जी केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से जो डीआरडीओ ने जो शुरुआत की है वो 5,000 लीटर भेजी है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा है। ये छोटी सी एक सप्लाई जो शायद आज ही चल पाए, इसके बाद आगे जो 15,000 लीटर के आसपास और सप्लाई करने की बात कही गई है, इसको लेकर भी चर्चा हुई। और जो नया अस्पताल बनना है कोविड मरीजों के लिए, कोविड पेशेंट के लिए, उसके बारे में चर्चा हो रही है कि वो कैसे, कितनी क्या उसमें ज़रूरत है, कितना टाइम लगेगा, कब तक वो शुरुआत हो जाएगी और वहाँ किस तरह के मरीजों को भर्ती किया जाएगा। ये सब चर्चाएं हुई हैं। इनको मूर्त रूप अभी देने के लिए कि चीज़ें जल्दी धरातल पर आएँ, चीज़ें जल्दी लोगों के सामने आएँ, क्योंकि यहाँ पर लखनऊ में हालात बहुत ख़राब हैं। ऑक्सीजन नहीं है, दवाएं नहीं है, मशीनें नहीं है, उपकरण नहीं है। जो इंतजाम किए भी गए हैं, जो कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हैं। आप सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे वीडियो अपलोड हो रहे हैं जो अंदर की व्यवस्थाओं का सच दिखा रहे हैं, पोल खोल रहे हैं, हकीकत क्या है अंदर भर्ती मरीजों की, ये सोशल मीडिया के वीडियो में सामने आ रहा है। तो इन सब को लेकर बड़ा चिंता का विषय जाहिर किया है मुख्यमंत्री ने।
अधिकारियों को कहा भी है कि ऐसी व्यवस्थाएं करें जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले। अब और देखना उनकी ये जान विवेक वो लगातार बचाई जा चिंता सके, व्यक्त जो कर रहे हैं संक्रमण विवेक। है वो भी कम किया जा सके। ये तमाम चौतरफा अपनी चुनौती है। बैठकों में विवेक वो लगातार चिंताएं व्यक्त करते रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते रहे हैं। उसके बाद भी हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आई हैं। इंप्लीमेंट, उसको लागू करने में दुनिया भर की चीजें सामने आ रही हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारी चीजें अपलोड हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस दिखाई दे रहे हैं जिससे कि सारी व्यवस्था का सच सामने आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश, बहुत धन्यवाद विवेक इन जानकारियों के लिए। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की जो टीम 11 के साथ मीटिंग थी थोड़ी देर पहले समाप्त हो गई है। बहुत जल्दी सामने आ जाएगा मुख्यमंत्री के निर्देशों के बारे में और इससे इसमें जो फैसले लिए गए हैं उसके बारे में। खबर लखनऊ से, वहां पर पंचायत चुनाव में कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। राजधानी के मोहनलालगंज ब्लॉक के सबसे बड़े मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ बहुत ज्यादा थी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हुआ। मतदान ड्यूटी में लगे अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों के पास भी कोरोना संक्रमण से बचाने के कोई इंतजाम नहीं दिखाई दिए। पंचायत चुनाव में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के तमाम निर्देशों की राजधानी में धज्जियां उड़ रही हैं। हम यहां इस समय मोहनलालगंज के परवर पश्चिम मतदान केंद्र में खड़े हैं, जो राजधानी का सबसे बड़ा मतदान केंद्र है। आपको बता दें कि यहां पर 8 बूथ हैं, जिसमें करीब 4,500 मतदाता हैं और कई प्रत्याशी, सैकड़ों प्रत्याशी यहां से किस्मत आजमा रहे हैं ग्राम प्रधान के लिए, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए। और चुनाव इस समय आप देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ लगी है। कई लोग मास्क भी नहीं पहने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं। सबसे बड़ा मतदान केंद्र होने के नाते यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी अतिरिक्त इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं, पुलिसकर्मी हैं। हालांकि जिस तरह से कहा था कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और सभी लोगों को मास्क और सैनिटाइज़र उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिसकर्मियों को और मतदान की ड्यूटी में तैनात जो प्रशासन के टीम है उसको भी कहा गया था कि पीपीई किट पहनाई जाएगी और तमाम सुरक्षा के जो संक्रमण से बचने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं वो की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। लोग एक दूसरे से सट कर खड़े हुए हैं, मास्क भी कायदे से नहीं लगाया है लोगों ने। उसी तरह से प्रधान के पद के लिए 3,192 उम्मीदवार हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 3,206 उम्मीदवार हैं। कुल 11,651 उम्मीदवार हैं। राजधानी में जो 8 ब्लॉक हैं उसमें 640 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1776 मतदेय स्थल हैं, जिसमें से 289 संवेदनशील हैं, 262 अति संवेदनशील हैं और 33 अति संवेदनशील प्लस की श्रेणी में रखे गए हैं। पूरे शहर को 24 जोन और 105 सेक्टर में बांटकर ये व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ तो तमाम है, भीड़ उमड़ी हुई है। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग उत्साह में हैं, चुनाव का उत्साह दिख रहा है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के जो तरीके हैं वो पालन नहीं किए जा रहे हैं, ना ही कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। ऐसे में संक्रमण से निपटने की जो चुनौती है उससे कैसे पार पा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। जितना जोश आप वोटिंग के लिए दिखा रहे हैं जरूर दिखाइए, उतना ही जोश सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में भी रखिए।